जतिन, जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी। आखिर कैसे ये पूरी हिंसा भड़की और वहां पर अभी ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें परेशान करने वाली है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को विचलित भी कर सकती है, लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं हम। लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं जो और परेशान करेगा आपको। वो ये कि टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, और वो टारगेट कैसे किया गया वो लोगों ने हमें समझाया। ये देखिए, ये काले रंग की गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे स्वास्तिक बना हुआ है, आप ऊपर देखेंगे जय श्री राम लिखा हुआ है, अंदर भगवान गणपति की मूर्ति है, और इस गाड़ी को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। इसके पीछे चलिए आप, इसके पीछे ये सफेद रंग की गाड़ी है, इसको देखेंगे, इसको पूरे तरीके से पीछे का शीशा तोड़ा गया। आगे आप देखेंगे कि भगवान की प्रतिमा, डैशबोर्ड पे गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आएगी। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब उपद्रवी आए और उन्होंने टारगेट किया उन गाड़ियों को कि ये हिंदू की गाड़ी है, इसको पूरे तरीके से तोड़े। हिंदुओं की गाड़ियों को ही टारगेट किया गया, मूर्तियां देखकर जो चिन्ह बने हुए उसको देखकर टारगेट किया गया। उन्होंने देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया, और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके, कांच फेंका गया। और हर वहां आप देखेंगे तो एक हिंदू परिवार की गाड़ी खड़ी थी, उसको जलाया गया वहां पर उनके घर के अंदर। हम देख रहे हैं कि जैसे स्वास्तिक बना है, अंदर मूर्ति है भगवान की, तो उसी गाड़ी को तोड़ा गया, जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा। जी बिल्कुल, जहां हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है, और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे, कुछ बोतल में वो पेट्रोल बॉम्ब जैसे भी सब पदार्थ थे, और ये सब लेके यहाँ पे घुसे हैं। और हम लोगों ने जब प्रतिकार करने का कोशिश की तो हम कम पड़ गए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और वो तुरंत सभी पे हमला करते हुए चलते गए। देखिए, ये नागपुर की तस्वीर है। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी नागपुर में हो सकता है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और वो तस्वीरें यही कुछ बता रही हैं कि कैसे टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद उनके घरों पर पथराव किए गए। जो गाड़ियां उनकी बाहर खड़ी थी जिसपे भगवान की मूर्ति है, कुछ हिंदुइज्म की टेक्स्ट लिखे हुए, उनको तोड़ा गया। ये देखिए, ये गाड़ी है, अंदर भगवान की प्रतिमा है, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। ये आपको भगवा झंडा, जो लोग लगातार बात कर रहे हैं कि घरों के बाहर झंडे लगे हैं, टारगेट किया गया, उन्हीं घरों पर पथराव किया गया, उन्हीं घरों पर जो पत्थरबाजी है वो की गई। और आगे चलेंगे, ये सफेद रंग की गाड़ी देखिए आप, इसका आगे का शीशा पूरे तरीके से डैमेज। आप देखेंगे कि हिंदू अपनी गाड़ी में भगवान की प्रतिमा आगे डैशबोर्ड पे रखते हैं, वो यहां पर थी, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आगे पीछे दोनों तरफ से तोड़ा गया। और लोगों से, जितनी आप यहां पे लोग हैं उनसे सबसे बात कर लीजिए, हर कोई एक ही बात करता हुआ नजर आएगा कि जहां भगवा झंडे दिखे उसको तोड़ा गया, जहां हिंदुओं के प्रतीक दिखे उसको तोड़ा गया। टारगेट किया गया, गाड़ियों पे, घरों पे, हिंदुओं के घरों पे हमला हुआ। हाँ, टारगेट तो किया गया है, पर जो यहाँ के मुसलमान लोग कह रहे हैं कि ये लोग हम नहीं है, बाहर से लोग बुलाए गए, तो माना जाता है कि ये है तो बांग्लादेशी लोग, जो पूरा प्लानिंग करके यहाँ पे नागपुर में आके हमला किया गया है, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस प्रकार से इनने हमला किया है। और ऐसा ही नहीं कि सबके गाड़ियों पे, सबके घरों पे, सिर्फ हिंदू लोगों के घरों पे क्यों ये मुद्दा उपस्थित होता है। लोग अपनी बात रख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं के घरों पर पथराव क्यों किया गया, उनकी गाड़ी क्यों तोड़ी गई। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे गाड़ियों पर पथराव किया गया, कैसे गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। और लगातार आप देखेंगे कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए ये उपद्रवी आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में उनके डंडे आपको नजर आ रहे हैं, और उन डंडों से उन्हीं गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है जिन गाड़ियों की तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये वो गाड़ियां हैं जिसपे हिंदू प्रतीक बने हुए हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिसमें भगवान की प्रतिमाएं अंदर बनी हुई हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, ये वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। और लगातार ये सीसीटीवी फुटेज वो सबूत है, और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रशासन उपद्रवियों की पहचान करने में जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक सीसीटीवी नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों सीसीटीवी अब जांच का हिस्सा बने हुए हैं, और इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है, उपद्रवियों की पहचान करने की बात कर रहा है। और ये सीसीटीवी साफ तौर पर आप देखेंगे कि मुंह पर उन्होंने अपना नकाब जो है वो पहना हुआ है, हाथों में उनके डंडे आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पत्थर से गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के परिवार जो उनके घर है उस पर पथराव कर रहे हैं, उनके घरों के गेट पर पथराव कर रहे हैं। और दूसरे सीसीटीवी में आप देखेंगे कि कैसे डंडों से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जो घर के गेट है उन पर वार किया जा रहा है। जिसके जो हाथ में आ रहा था वो मुंह बांधकर, मुंह पर कपड़ा डालकर इस तरीके से हमला करता हुआ
नजर आ रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूं कि जांच का विषय है, इन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की जो पहचान है वो साफ तौर पर की जा रही है और मल्टीपल सीसीटीवी अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सीसीटीवी में कि कैसे भीड़ गली के अंदर दाखिल हो रही है, कैसे भीड़ भाग रही है, पत्थरबाजी करके वो लोग गली से बाहर निकल रहे हैं। लोग जो है वो अपने घरों के ऊपर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से वीडियो बना रहे हैं। लोगों के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें इन उपद्रवियों की जो करतूत है वो कैद हुई है। ना बकायदा इन सीसीटीवी में उपद्रवी कैद हुए बल्कि इन सीसीटीवी को तोड़ने की कवायद भी उपद्रवियों द्वारा की गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भीड़ किस संख्या में है। सीसीटीवी में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चौराहे के पास जो भीड़ है वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद लगातार पथराव जो है वो की जा रही है। और मैं आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं वो इसी गली का देख रहे हैं और इनमें गाड़ियों पर हमले की तस्वीरें, गाड़ियों पर हमले की चोट आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आ जाएगी। ये जो घर आप देख रहे हैं, देखिए भगवा झंडा इस घर के बाहर लगा हुआ है। पथराव यहां पर हुआ। घर जो आप देख रहे हैं, घर के पे लोगों के घरों पर लातें जो है वो मारी गई। सर, रात को कैसी तस्वीर थी? घरों पर मैं देख रहा था कि लात मार रहे थे। जी जी, बताइए सर, लाइव है, आप बताइए। लाइव है। आपने जो अभी जो सीसीटीवी दिखाया ना आपने, वो दंगाई नहीं है। आपने उसका प्रयोग ऐसा किया कि यही दंगाई है। वो दंगाई नहीं है, वो तो लोग प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। जो गाड़ी तोड़ रहे हैं वो लोगों को बचा रहे हैं। हाँ, जो प्रोटेस्ट हुआ वो जो लोग मार रहे थे उनको ये यहाँ आके बचाने वाले लोग हैं। आप गलत गाड़ी तोड़ते हुए जो तस्वीरें चल रही है वो तस्वीरें क्या वो लोगों को बचा रहे हैं? गाड़ी तोड़ने वाले नहीं है। आपने जो माप खड़ा है, हम लोग जो बचाव में खड़े थे यहाँ पे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें ये सफेद गाड़ी है, इसके ऊपर लोग पत्थर जो है वो मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, मैं बात कर रहा था कि लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप वास्तविकता दिखाइए, ये फालतू की ये मत करिए। क्या समझे क्या? क्या नहीं, आप जो दिखा रहे हैं आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए क्या क्या है, आप दिखाइए, दिखाइए, आप दिखाइए, दिखाइए क्या आपको ऐसा दिखा जो कि गलत है? आपको जो सीसीटीवी फुटेज दिए ना अभी, दिखाइए। एक मिनट, अभी मेरे को फोन आया ना, इसलिए उसमें हम आरोपी दिख रहे हैं उसमें। हाँ। कैसे दिखोगे सर? ऐसे होता है क्या? एक आदमी कुछ भी बोलेगा आप मानेंगे? हम उनसे दिखवा रहा हूँ ना, दिखाइए। एक मिनट दिखा तो मैं। दिखाइए, फोन मत कीजिए ना सर, जो चल रहा है वो अरे दिखाइए। तो उसके पास से ही वो आएंगे। अब मैं दिखाऊं आपको क्या जो चला है? वो है ना, वो वीडियो भेज रहे हैं। आप सब पैनिक क्रिएट मत कीजिए ना, लोगों के बीच में मैसेज गलत है, गलत मैसेज सर्कुलेट मत कीजिए लोगों के बीच में, क्योंकि यही अफवाह का कारण है। कोणता दाखवलं त्यांनी? दिखाइए। सोबतच व्हिडिओ पाठव, व्हिडिओ। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये